नाहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सब लोगों का शुक्रिया अदा मैं करता हूँ। बड़े शॉर्ट नोटिस पे आज जुमा मोहम्मद के दिन आप यहाँ आए। मुझे शायर का वो शेर याद आता है कि किस दर्जा मुनाफिक है इन मीर सादिकों की शख्सियत, अंदर से तो पत्थर है मगर लगते हैं पानी से। आप सब लोगों ने भी आम आदमी पार्टी वालों के साथ हमारा कुछ एक डिस्कशन सोशल मीडिया से देखा होगा। उस पर आने से पहले कुछ एक जो नुक्ते हमें पूरी आपकी वसादत से कौम के सामने रखने हैं कि दुश्मन से भी ज़्यादा जो आपके लिए ख़तरनाक है वो एक ऐसा ढका छुपा हुआ, वो जो तासुर दे रहा है आपको अपना दोस्त बनने का, वो छुपा हुआ दुश्मन आपके लिए ज़्यादा जो है आपकी कौम के लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है, जिस तरह ये आम आदमी पार्टी की शख्सियत है। मैं आपके ज़रिए ये पहले ही बताना चाहता हूँ कि हम में से किसी ने भी किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कभी उनका कोई जिक्र इसलिए नहीं किया है क्योंकि जम्मू कश्मीर की हदूद से करना से लेकर लखनपुर तक इनका कोई वजूद नहीं है, इसीलिए एवरीबडी हैड इग्नोर्ड देम। बट वी फील इग्नोरिंग देम हैज़ कॉज्ड अ वेरी बिग मिस्टेक, क्योंकि इनके कुछ एक मुनाफिक मीर सादिक मीर जाफ़र लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कामयाब हो चुके हैं। आप बहुत सारे लोग जानते हैं कि पीर पंचाल चिनाब वैली से कुछ नौजवान जो थे उन्होंने इंडिपेंडेंट टिकटों पे जो है इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन जीतने के बाद डीडीसी बीडीसी बनने के बाद उन्होंने शमूलियत इख्तियार की आम आदमी पार्टी में। अब हमें क्या दिक्कत है आम आदमी पार्टी से, हम आपके ज़रिए पूरी कौम को बताना चाहते हैं। ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को जो अमित शाह ने रेजोल्यूशन लाया आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के लिए, तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जिसका सिंपल झाड़ू का निशान है, वो झाड़ू छाप पार्टी ने जम्मू कश्मीर के 370 को ख़त्म करने के लिए बीजेपी का साथ दिया। ये एक बहुत बड़ी असलियत है। इतना ही नहीं, जो 5 अगस्त के बाद यहाँ कर्फ्यू लगा, तमाम लीडरों को अरेस्ट किया गया, पाबंद सलासिल किया गया, जेलों में हमारे एक्टिविस्ट को भेजा गया, 2 लाख लोगों की नौकरी चली गई, 2 से 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, एंड केजरीवाल इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव सपोर्टेड ऑल दोज मूव्स ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। ये बात हम इन तमाम जो नवजात बच्चे निकले हैं जिनमें कोई सियासी शऊर नहीं है, जिनके पास कोई सियासी इल्म नहीं है, हत्ता कि इनको कश्मीर की तारीख से भी उसकी जदोजहद से ये महरूम है, और ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये लोग कश्मीर में इनकलाब लाने की बातें करते हैं। तो हम आपके ज़रिए ये सारे फैक्ट जो है मंजर आम पे लाना चाहते हैं। ना सिर्फ 370, आप सब लोग जानते हो जब इस केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने गुजरात में इलेक्शन लड़ा तो बिल्किस बानो के केस में, उसकी इस्मत रेजी के केस में जो लोग थे जो एक्यूज थे, उनको बेल दी गई बीजेपी गवर्नमेंट के ज़रिए। एक लफ्ज़ नहीं बोला है इस केजरीवाल ने, जो तमाम जगह अपने आप की एक सेकुलर इमेज दिखाना चाहता है, प्रो पीपल इमेज दिखाना चाहता है। मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को वाजे करके ये बात कहूँ, इस तफरीके को कोई छोटा तफरीका ना समझिए। यही लोग जब पंजाब गए तो पंजाबियों की सियासत ख़त्म कर ली। आज अकाली दल कहीं नहीं है। मान साहब एक अकेले एमएलए है एसएडी शिरोमणि अकाली दल मान से, वो खाली एक वाहिद एमपी है अपनी पॉलिटिकल पार्टी से। तो ये बात समझ लीजिए, ये लोग कोई आपके हमदर्द नहीं है, ये इन लोगों ने उन्हीं के हाथ और बाजुए मजबूत किए हैं जिन्होंने 370 ख़त्म किया। अब आपकी वसादत से ये बच्चों को और एक नई जनरेशन को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि 370 आखिर था क्या। जब महाराजा कश्मीर ने आर्जी इलाक किया यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, तो खाली 3 डोमेन्स पे किया, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। आपके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई अमल दखल नहीं था। जो हम पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये हमारे पास एक ऑटोनॉमी थी। जब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 1953 में अरेस्ट हुए, एज ऑन दैट डेट कश्मीर एग्जिस्टेड एज एन ऑटोनोमस नेशन। इंडिया रिकॉग्नाइज्ड कश्मीर एज अ नेशन विद इन अ नेशन। कश्मीर का अपना प्राइम मिनिस्टर था, अपना सदर रियासत था, अपना झंडा था, अपना आईन था, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट एक एपिलेट अथॉरिटी थी, मगर सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट हैव एब्सोल्यूट ज्यूरिडिक्शन रिगार्डिंग द लीगल मैटर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपका इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली इधर इसके अफेयर्स में इन्फ्रिंज नहीं कर सकता था, हत्ता कि जो आप सदर रियासत चुनते थे वो भी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली चुनती थी। इट हैड टू बी अप्रूव्ड नो डाउट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मगर जो उसके बाद जो 6th अमेंडमेंट आई 1965 में सादिक के वक्त, जब सादिक साहब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उसी पोस्ट को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। ये उनके दौरे हुकूमत में हुआ। और वहीं उस इंटरव्यू में हमने फिर यह भी कहा कि 53 से 75 तक जितनी भी एबरेशन 370 में आई,
उसको कोर्ट में चैलेंज करने के लिए 1978 में एक कैबिनेट सब कमेटी बनी, जिनकी सदारत मिर्जा अफजल बेग साहब कर रहे थे, उसके बाद डीडी ठाकुर साहब कर रहे थे, उसके बाद गुलाम अहमद शाह साहब कर रहे थे। वो 50 पन्नों की रिपोर्ट है। हम चाहेंगे इंशाल्लाह उस रिपोर्ट को भी हम पब्लिक करें, ताकि कश्मीर की जो नई जनरेशन है, कश्मीर में जो बाशऊर लोग हैं, उन्हें समझ में आया कि असली क़यादत कौन है और खवारिजी जमातें कौन हैं। साथ ही साथ मैं केजरीवाल की पार्टी से ये पूछना चाहता हूं, जब CAA NRC का ये कानून पास किया गया नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के ज़रिए, जो मुसलमानों के मुखालिफ था, तो मैं महराज मलिक, इसके जैसे जफरुल्लाह और ये जो सारे चेले चपाटे केजरीवाल के झाड़ू छाप पार्टी के यहाँ पे हैं, जो इसका झाड़ू उठा के जगह जगह घूम रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं, जब तुम्हारी पार्टी पे CAA NRC पे खवातीन, हमारी मुसलमान औरतें, बच्चियां सड़कों पे बैठी थी शाहीन बाग में, तब केजरीवाल खामोश क्यों था? यह बात कश्मीर के लोगों को आप बताइए। क्या यह बात सच नहीं है? जहांगीरपुरी में डिमोलिशन हुआ, आप सब लोगों ने वो टीवी पे देखा होगा। लेफ्ट की एक बहुत बड़ी लीडर है कॉमरेड बृंदा कराड़ साहिबा, वो जाके बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई। केजरीवाल वहां का चीफ मिनिस्टर है। जब मुसलमानों की बस्तियों पे बुलडोजर चला तो केजरीवाल खामोश रहा। जब 370 खत्म हुआ, केजरीवाल ने बीजेपी के हाथ मजबूत किए। केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व प्रैक्टिसिंग एक आदमी है। जब भी बिल्किस बानो की बात होती है, बाबरी मस्जिद की बात होती है, केजरीवाल की पार्टी खामोश रहती है। मेरा सवाल उस नवजात बच्चे, क्या नाम है उसका, मलिक DDC जो है महराज, उससे है, आम आदमी पार्टी की बड़ी क़यादत से, अगर इनमें हिम्मत है तो ये आमने सामने आके आवाम के दरमियान हमसे बात करें। ये जो झाड़ू वाले लोग निकले हैं, मैं आपके जरिए जम्मू कश्मीर बिलखसूस पीर पंचाल चिनाब वैली को कह रहा हूँ, जम्मू की आवाम से कह रहा हूँ, ये आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। इनकी पार्टी का कभी भी कोई वाजिया मौक़िफ़ न बाबरी मस्जिद पे रहा है, न CAA NRC पे रहा है, न यूनिफॉर्म सिविल कोड पे रहा है। मुसलमानों के जितने भी इश्यूज है उस पर इनका कोई भी मुस्बत जो है मौक़िफ़ नहीं रहा है। इन्होंने हमेशा लोगों की आंखों में धूल झोंकी है। जो काम इन्होंने शिरोमणि अकाली दल मान से और पंजाब की बाकी पॉलिटिकल पार्टी से पंजाब की रीजनल सियासत को ख़त्म करके जो उन्होंने पंजाब में किया, वही ये दोहराना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के साथ। और मैं आप लोगों से, आपके ज़रिए अपनी आवाम से ये मोदबाना गुजारिश करता हूँ, जब ये आम आदमी पार्टी के लोग आपके गली कूचों में आते हैं, क्या आपको वो दिन याद नहीं आता कि 5 अगस्त को किस तरह पूरे कौम को तजलील किया गया, किस तरह पूरे कश्मीर को एक जेल की मानंद तब्दील किया गया, हमारे लीडरों को, मजहबी रहनुमाओं को जेलों में बंद किया गया, हाउस अरेस्ट में बंद किया गया था? क्या आप वो जिल्लत भूल गए हैं? क्या आप वो दिन भूल गए हैं कि इस तरह के लोगों को आप टॉलरेट कर रहे हैं यहाँ की सियासत में? बेशक मैं ये बात आपसे कहना चाहता था, जो वीडियो आज सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो कोई, इट वॉज नेवर सपोज टू बी अ डिबेट बिटवीन मी एंड any member of Aam Aadmi Party. By sheer coincidence, he got the luck to speak to me and he has only exposed himself. उसको ये तक नहीं मालूम है कि 370 था क्या। मसले कश्मीर का जेनेसिस, आपकी और मेरी पहचान और तशक्कुस का जेनेसिस जो है वो 370 में है। इसलिए 370 को जिन लोगों ने तोड़ा, जिन मुनाफिकों ने बीजेपी को सपोर्ट किया, आम आदमी पार्टी जैसी जमातें, इनको पहचानना जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।